अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है वो हम बात करेंगे एक नए मौजू पे। पहले हमने स्किन पे बात की थी, आज हम बात करेंगे हेयर्स के टॉपिक के ऊपर। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है हेयर फॉल जो है वो हमारा क्यों होना स्टार्ट होता है, इसकी जो मिस्टेक्स हैं या इसकी जो रीज़न है या सिम्टम्स हैं वो कौन कौन सी है। इंशाल्लाह हम 4 एपिसोड के अंदर जो है वो इसको क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी इसकी मेजर मिस्टेक्स है जिसकी वजह से जो हमारा हेयर फॉल है वो होना स्टार्ट होता है। तो चलें आज के हम वीडियो के अंदर जो है वो अपने इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि सबसे पहले जो है हमारी जो फर्स्ट एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे कि रॉन्ग वे ऑफ कॉम के कंघी को जो है वो एक गलत मेथड के साथ और एक गलत सिमत के साथ जो है वो हम करते हैं। सेकंड जो है टॉवल के साथ तौलिए के साथ जो हम बर्बाद करते हैं अपने बालों को। थर्ड पे जो है टाइट हेयर स्टाइलिंग, जो बहुत ही ज़्यादा जो है हाई पोनी करके जो है वो हम उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। तो ये भी एक जो है वो हेयर फॉल की एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। इसके अलावा जो है टूल्स का यूज़ या मशीनरी का यूज़ जो हम करते हैं, जैसे हो गया स्ट्रेटनर, हो गया कर्लर, हो गया रोलर, हो गया कुछ भी इस तरह का, या ब्लो ड्रायर ही हो गया। फिफ्थ पे जो है वो हम इसी एपिसोड के अंदर बात करेंगे कि जब जैसे ही विंटर आता है तो हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का जो यूज़ है वो करते हैं। तो ये भी जो है ये भी एक बहुत बड़ी सिम्टम है हमारे हेयर फॉल की। तो इस पे भी जो है वो हम बात करेंगे। स्लीपिंग हैबिट्स या फ्रिक्शंस, जब हम सोते हैं तो हमारे जो हम करवट चेंज करते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो ज़ाहिर सी बात है फ्रिक्शन होती है उसमें भी, या सोने के जो भी आदात हैं उसके ऊपर सारी जो है वो बात करेंगे। और 7 पे हम इसी एपिसोड के अंदर क्लियर करेंगे कि रॉन्ग शैम्पू के गलत शैम्पू का जो इंतखाब है वो, या फिर ओवर वॉशिंग। तो अब हम बात करते हैं अपना जो फर्स्ट मौजू है। पहला जो मौजू है वो हमारा है रॉन्ग वे ऑफ कॉम्बिंग या डायरेक्शंस। तो ये हमारी सबसे एक ऐसी आम मगर नज़रअंदाज की जाने वाली आदत है जिस पर हम बात करेंगे आज इसी एपिसोड के अंदर, और हम डिटेल में बात करेंगे। ये वो खामोशी से आपके खूबसूरत बालों को जो है वो कमज़ोर, बेजान और झड़ने पर मजबूर कर देती हैं। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि अक्सर जो है सम टाइम हम क्या करते हैं कि हम बात लेके आते हैं, नहा कर आते हैं, तो नहाने के बाद जो है वो गीले बालों के अंदर जो है वो फ़ौरन कॉम्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, कंघी करना स्टार्ट कर देते हैं, या ज़ोर ज़बरदस्ती से जो उलझे हुए बाल हैं ब्रश चलाना स्टार्ट कर देते हैं, या नीचे से शुरू करने की बजाय जो है वो हम सीधा जड़ों से खींचकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सब बालों की जड़ों पर जुल्म के मुतरादिफ होती हैं, क्योंकि गीले बाल तो ऑलरेडी नाजुक होते हैं और जब हम इन पर फोर्स लगाते हैं तो वो आसानी से टूट जाते हैं। इवन कि हमारी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है बालों का जो हेयर फॉल है वो होना स्टार्ट होते हैं। यही वजह है कि बार बार की गई ऐसी कंघी बालों को कमज़ोर और पतला कर देती है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहते हैं हम सिमट को। अ, अब हम इसी पे बात करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जो है वो कंघी करनी चाहिए या इसका क्या नुकसान है इस सब पे। तो बात करते हैं, आप हमेशा क्या आपने हमेशा एक ही सिमत में कंघी करती हैं? मसलन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा आगे की तरफ या हमेशा पीछे की तरफ एक ही सिमत रखना। तो ऐसा करने से क्या होता है, तो आइए हम जान लेते हैं। बालों की जड़ें जो हैं एक ही तरफ दबाव बर्दाश्त करती हैं, जिससे वो वक़्त से पहले कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और नतीजा क्या निकलता है, बालों को गैर मुतवाज़न गिरना, या बालों में गिरने की वजह से जो है वो खाली जगह हो जाती है हमारे सर के ऊपर, और वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा,
बालों को मुख्तलिफ सिमतों में जो है वो कंघी हमें करनी चाहिए, जैसे कि दाएं बाएं, आगे से, पीछे से। अब इस डायरेक्शंस के अंदर कंघी करने से होता क्या है, ना कि सिर्फ जो जोड़ों की एक्सरसाइज होती है, बल्कि खून की जो रवानगी होती है, हमारे जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर की हेल्थ है वो इंक्रीज़ होती है। गीले बालों में हमें कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए। ये कुछ प्रोफेशनल टिप्स जो है वो मैं इसी के अकॉर्डिंग दूंगी, पहले मौजू के अकॉर्डिंग। हमें हमेशा जब हमारे बाल जो हैं वो गीले होते हैं उस टाइम तो कंघी जो है या ब्रश जो है वो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड जो है, हमें हमेशा जो है वो बालों को टिंगल फ्री करने के लिए जो है वो वाइट टूथ कॉम्ब यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि चौड़े दांतों वाली कंघी जो होती है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड पे जो है, हमेशा नीचे से कंघी को करना स्टार्ट करना चाहिए, मीन्स के एंड से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिड में आए, मिड से होते हुए जड़ों की तरफ आए। देन रोज़ाना कम अज़ कम 2 बार मुख्तलिफ सिमतों में कंघी करनी चाहिए, ताकि जड़ों में जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो। अपनी कंघी को साफ़ रखें, क्योंकि गंदी कंघी से बहुत सी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। गंदी कंघी से बालों को ना सिर्फ जरासीम लगते हैं, बल्कि बाल जो हैं वो चिकनाहट का और डेंड्रफ का भी विक्टिम हो सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मौजू जिस पे हमने बात की। सेकंड जो मौजू है वो हमारा है तौलिए से बाल खुश्क करने के गलत तरीके। तो अब हम इस पे रोशनी डाल लेते हैं। ये भी एक बहुत ही आम मगर ख़तरनाक गलती है जो हम करते हैं बार बार, जिसे तकरीबन हर दूसरा शख्स लाशऊरी तौर पर जो है दोहरा रहा है, और वो ये है बाल धोने के बाद फ़ौरन क्या करते हैं कि तौलिए से बालों को रगड़ना, मीन्स के टॉवल रबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके नतीजे में जो है वो नुकसान क्या होता है, हम अक्सर लोग जब बाल धो लेते हैं तो जल्दी जल्दी से इन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं और तौलिए से जो है वो बालों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे हेयर्स का जो क्यूटिकल लेयर होती है वो डैमेज होना स्टार्ट होती है। ये अमल इतना ही ख़तरनाक होता है जितना आप कह लें कि बारिश में भीगे हुए नाजुक फूलों को मुट्ठी में दबा लेना। ऐसा करने से जो है बालों की कुदरती तह जो होती है, क्यूटिकल लेयर, जैसे कि मैंने अभी बात की, ये मुतासिर होती है और बाल जो है वो उलझते हैं और खिंचाव से टूटने लगते हैं या फ्रीज़ जो है वो भरता है। इससे ऐसा भी होता है कि जो बाल हैं वो दो मुंह भी होना स्टार्ट हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो बालों का क्यूटिकल है वो खुल चुका है या ओपन हो चुका है। तो जिसकी वजह से हमें ये जो 2 रूट्स के जो बाल हैं एक ही हेयर्स के ऊपर हमें अक्सर नज़र आते हैं। और जो है इससे जो है वो बालों की शाइन जो है वो ऐसे ऐसे ख़त्म होना स्टार्ट होती है, बालों की जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। अब साइंस के जो हकीकत है उस पे हम बात करते हैं कि जो साइंस की रिसर्च है वो इसके बारे में वो क्या कहती है। जब हम वो कहते हैं कि जब गीले बाल जब हम अपने खुश्क बालों के मुकाबले में जो है वो 50% जो होते हैं वो ज़्यादा नाजुक होते हैं। जब हम इन्हें तौलिए से ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं तो बालों के जो रेशे होते हैं वो एक दूसरे से टकरा कर टूट फूट कर शिकार हो जाते हैं। तो अब हम ये तो हमने बात कर ली कि तौलिए के ज़रिए जो है वो बालों का नुकसान क्या है। अब हम इसका सलूशन क्या है, जो प्रोफेशनल इसका सलूशन है उस पे हम जो है वो नज़र दोहराते हैं। तो इसका जो प्रोफेशनल सलूशन है वो ये हो सकता है कि बालों को जब भी वॉश करें तो वॉश करने के बाद तौलिए से सिर्फ नरम दबाव जो है वो डालना चाहिए, मीन्स कि हल्का हल्का जेंटल प्रेस करना चाहिए। तौलिए से सिर्फ निचोड़ें, रगड़े नहीं। या फिर इसके लिए जो है वो माइक्रो फाइबर तौलिया, जो मीन्स के वो जो कपड़ा नाजुक सा होता है, सॉफ्ट सा होता है, उसका यूज़ करना चाहिए। कॉटन की शर्ट से जो है बाल सुखाना जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि ये कम रगड़ पैदा करते हैं और बालों को मजबूत भी रखते हैं। अगर जल्दी हो तो हेयर ड्रायर को हल्की हवा पर रखें और दूर रख के जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि बाल जो है वो जल ना जाए। याद रखिएगा कि जब ब्लो ड्रायर के साथ आप ये काम करें तो बालों को जो है
वो गर्म हवा मत दें, बालों को जो है वो ठंडी हवा दें, लेकिन वो भी जो है वो थोड़ा सा दूर रख के जो है वो उसका यूज़ करें। अगर पास करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, अगर वो गर्म हीट दे रहे हैं या फिर आप ठंडी दे रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो क्यूटिकल है उसका तब भी डैमेज हो सकते हैं। ये था हमारा मौजू नंबर 2, उसका सलूशन और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमने इसके अंदर डिस्कस की। अब हम बात करते हैं मौजू नंबर 3। मौजू नंबर 3 में जो है रॉन्ग शैम्पू का यूज़ जो है वो हम करते हैं, मतलब कि गलत शैम्पू का इंतखाब करना जो है, या सेकंड जो है वो बालों को बार बार धोना, मीन्स कि ओवर वॉश करना जो है वो है। अब हम आ, इसमें बात करेंगे कि ये एक ऐसा खामोश आदत पर मबनी जो है मौजू है, जिसका असर वक़्त के साथ साथ बालों की जड़ों को खोखला करना स्टार्ट करता है, और वो फिर जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें हेयर फॉल की शक्ल में मिलना स्टार्ट होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गलत शैम्पू जो है। इसकी एग्जांपल जो है वो हम इस तरह प्रोफेशनल अगर वे में देखें तो गलत शैम्पू का जो यूज़ है हम अपने हेयर्स के ऊपर जब करते हैं तो वो एक जहर जैसा ही असर जो है वो हमारे हेयर्स के ऊपर छोड़ते हैं। तो शैम्पू का इंतखाब जो है वो बालों की बुनियाद है। अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो इमारत कैसे कायम रह सकती है। तो इसी तरह जैसे हम एक घर को तामीर करते हैं तो अगर हम उसकी जो बुनियाद है वही अगर गलत या एक लोकल मटेरियल पे रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो जितना मर्ज़ी हम उसको बिल्ड कर लें तो एक टाइम ऐसा आता है तो वो जो है वो हमारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना स्टार्ट हो जाती है या खोखली होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह जो है वो हमारे हेयर्स हैं, क्योंकि हमारे हेयर्स के जो फूड होती है या हमारा हेयर जो होता है वो हमारे डर्मिस के अंदर होता है। डर्मिस हमारी लेयर्स का वो पार्ट है जहाँ पे हमारे बाल की इब्तदा होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं शैम्पू जो है, हर शैम्पू जो है वो हर बालों के लिए नहीं होता, हर स्किन के जैसे हमारी स्किन की टाइप्स होती हैं इसी तरह हमारे हेयर्स की भी टाइप्स होती हैं। तो मार्केट में मौजूद शैम्पू जो बहुत ज़्यादा झाग देते हैं, जब भी हम मार्केट से कोई भी शैम्पू लेते हैं तो हमारी ज़्यादातर हम जो देखते हैं वो यही देखते हैं कि हमारा जो शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा झाग दे तो वो बहुत अच्छा है। तो जबकि ये जो कंसेप्ट है ये रॉन्ग है। इसमें जो है आमतौर पर जो झाग शैम्पू देते हैं इसमें आमतौर पर सल्फेट होता है, जो सर की स्किन जो होती है, हमारे हेड की जो स्किन होती है, इसका जो नेचुरल ऑयल होता है उसको छीन लेता है। अगर आपके बाल जो हैं वो ड्राई या डैमेज हैं और आप उसके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दें, आप ऑयली हेयर शैम्पू लगा रही हैं तो बाल और भी बेजान हो सकते हैं। अगर आपके बाल जो है वो सेंसिटिव हैं और शैम्पू में जो है वो फ्रेगनेंस है या अल्कोहल ज़्यादा है तो देन आपके जो हेयर्स हैं वो भी जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं तो स्काल्प पर जब हम ख़ारिश या डेंड्रफ और जो बालों का गिरना है, ये जब हम इस तरह के जो शैम्पू है वो चूज़ करते हैं तो तब ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो होना स्टार्ट होती हैं। सेकंड जो है ओवर वॉशिंग, मीन्स के बार बार बालों को धोना, हर रोज़ या दिन में 2 बार बाल धोना सफाई नहीं बल्कि बालों के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म हो रहा होता है। हमारी स्काल्प एक कुदरती ऑयल जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है या क्रिएट कर रही होती है जिसे हम सीबम कहते हैं, सीबम ऑयल, जिसे हम स्पेशियस ग्लैंड से जो है वो ले रहे होते हैं, जो बालों की नेचुरल शाइन और बालों को सॉफ्ट और तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं। तो लेकिन बार बार धोने से इस जो ऑयल जो है ये हम ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं, जड़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं और सेंसिटिव हो जाती हैं। बाल जो है वो जल्दी ग्रीसी होते हैं क्योंकि स्काल्प का जो तेल है, तेल को वापस बनाने में ओवर एक्टिव हो जाती है और नतीजा क्या होता है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, खुश्की आ जाती है और कमज़ोरी हो जाती है। अब हम यहाँ पे इसी मौजू के अंदर बात करते हैं कि अपने बालों की टाइप्स को पहचानते हुए हमें शैम्पू चूज़ करने चाहिए। फर्स्ट जो है, अगर बाल जो है वो ड्राई है, आपकी हेयर जो है वो खुश्क हैं, तो उसके लिए जो है जो शैम्पू का इंतखाब करना चाहिए वो हमें मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करनी चाहिए। सेकंड टाइप आ जाती है ऑयली हेयर्स।
ऑयली हेयर्स जो अगर है तो उसके लिए जो शैम्पू है वो हमें बेलसिंग या फिर जो है क्लैरिफाइंग जो शैम्पू है उसका इंतखाब करना चाहिए। थर्ड पे आ जाती है डेंड्रफ, जिसे हम खुश्की कहते हैं। अब डेंड्रफ अगर हेयर्स में है तो इसके लिए जो है वो हमें एंटी फंगल शैम्पू जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सेंसिटिव है तो उसमें फ्रेगनेंस फ्री और अल्कोहल फ्री जो है वो शैम्पू यूज़ करने चाहिए। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है शैम्पू हफ्ते में 2 से 3 बार काफ़ी है। हफ्ते में, दिन की बात नहीं कर रही, लेकिन हम दिन में अक्सर जो है वो बालों को वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी समर चल रहा है तो समर में जो है वो हम बालों के साथ इस तरह की जो है वो एडिशन करते हैं। तो हफ्ते में जो है वो 3 से 2 बार जो है वो बालों को वॉश करना काफ़ी है। अगर बहुत ज़्यादा पसीना हो या तेल लगाया हो तो फिर जो है वो माइल्ड शैम्पू से जो है वो वॉश करें। थर्ड पे जो है, जब भी आप शैम्पू का यूज़ करें तो शैम्पू को डायरेक्ट जो है उसकी एप्लीकेशन मत करें। शैम्पू को हमेशा डाइल्यूट करके जो है उसका इस्तेमाल करें, यानी थोड़ा सा शैम्पू लें और फिर थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर जो है उसको अच्छे से उसका मिक्स करके या उसका मिक्सचर बना के देन जो है वो आप अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई करें, ताकि इसका जो असर है नरमी से और सख्ती से नहीं हो। फोर्थ पे हम बात करते हैं, शैम्पू जो है वो सिर्फ स्काल्प पर लगाएं और बाकी बालों तक जा खुद बह जाएगी। स्काल्प के अंदर लगाएं ताकि जो हमारी जो सर की स्किन है वो साफ़ हो, उसमें कोई डस्ट है या कोई भी चीज़ है तो वो रिमूव हो जाए। और बालों की जो जड़ें हैं उसके ऊपर जो है वो बार बार मत रगड़ें, क्योंकि लंबे बालों को बार बार रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे एक छोटी सी जो बात है वो मैं करूँगी। साफ़ रहना सुन्नत है, मगर हद से भर जाना फितरत के ख़िलाफ़ होता है। तो ये जो था ये हमारा मौजू नंबर 3 था। अब हम बात करते हैं मौजू नंबर 4 जो है वो हमारा क्या है, सोने की आदत और फ्रिक्शन खामोश कातिल है हमारे हेयर्स का। अब कैसे, हम इस पे बात कर लेते हैं। हम अक्सर दिन के वक्त जो है वो बालों की हिफाजत की बात करते हैं, मगर जो जुल्म हम रात के सोते वक्त करते हैं वो अक्सर नज़रअंदाज रह जाता है। वो कैसे, जो रात का हमारा सुकून होता है वो बालों के लिए शोर बन जाता है। अगर नींद की आदत दुरुस्त ना हो, रात के वक्त बालों को खुला छोड़ देना, जब हम बाल खोलकर सोते हैं तो वो तकिए से बार बार रगड़ खाते हैं, उलझ जाते हैं और अगली सुबह हमें टूटे बाल या 2 मुंह या 2 शाखा जो बाल हैं या बालों के अंदर जो फ्रीज भरा जो है वो नज़र आना स्टार्ट होते हैं। ख़ास तौर पर अगर बाल लंबे हैं तो रात को इनको खुला रहना बालों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। फ्रिक्शन क्या है और बालों पर इसका असर क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है बालों का और तकिए या बिस्तर की सतह के दरमियान जो मुसलसल रगड़ होती है वो। जब हम सोते वक्त करवट बदलते हैं या सर को हरकत देते हैं तो बाल कपड़े से टकरा कर अपनी कुदरती तह खो देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी क्यूटिकल लेयर जो है वो मुतासिर होती है, बाल टूटने लगते हैं या बालों की जो शाइन है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है वो बाल जो है वो ड्राइनेस की तरफ और फ्रीज की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ख़ास तौर पर कर्ली हेयर्स या फिर ट्रीटेड हेयर बुरी तरह मुतासिर होते हैं। ट्रीटेड हेयर ऐसे हेयर्स जिनके ऊपर पहले भी बहुत से केमिकल्स जो है वो ट्रीटमेंट्स किए हो, लाइक रिबाउंडिंग, केराटिन्स, बोटॉक्स या इसके अलावा हाइलाइट्स या लोलाइट्स की गई हो। अब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल वे के अंदर जो है वो हमारे सोने के आदाब क्या होने चाहिए ना। तो प्रोफेशनल वे में जो हमारे सोने के आदाब है वो ये होने चाहिए, बालों को हल्के हाथ से जो है वो ढीले जूड़े या चोटी में बांध लेना चाहिए। सख्त बांधना भी नुकसान है। हरगिज़ जो है वो गीली हालत में बाल ना छोड़ें कि बस अभी नहाया है और नहाने के फ़ौरन बाद जो है वो सो गए हैं, बालों को जो है वो खुश्क भी नहीं किया ना तो वैसे ही सो गए हैं, तो गीले बाल यहाँ पे भी जो है वो नुकसान देंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। गीले बाल जो है वो रात भर टूटने और फंगस का विक्टिम हो सकते हैं इस हैबिट से। हर रात सोने से पहले चंद मिनट जो है वो बालों में हल्का सा ब्रश करें ताकि दौरान नींद जो है वो उलझाव कम हो। तकिए की सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि डस्ट, पसीना और चिकनाई जो है वो बालों पर मनफी असर डालते हैं।
तो ये जो था ये हमारा था मौजू नंबर 4। अब हम बात करते हैं मौजू नंबर 5। अब जो मौजू नंबर 5 है ये किस पे डिपेंड करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट हेयर स्टाइलिंग कर लेते हैं, बहुत हाइट पे जो है वो पोनी डाल लेते हैं और बालों को जो है वो सांस भी नहीं आने देते। ऐसे में भी क्या होता है कि हमारे जो हेयर फॉल जो है वो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे जो बालों की जड़ें हैं स्पेशली जो हमारे एयर टू एयर जो हमारे हेयर्स होते हैं यहाँ से, और हमारे फोरहेड के जो हेयर्स होते हैं यहाँ से जो बालों को खिंचाव मिलता है पीछे की तरफ। तो इससे क्या होता है कि उस खिंचाव की वजह से हमारे जो बाल हैं वो खींचना स्टार्ट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरना भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हेयर्स हैं वो खाली जगह हो जाती है। जब खाली हो जाती है तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा कह लें कि चाहे हम फैशन कह रहे हैं चाहे जो भी है, वो जब बाल ही नहीं रहेंगे तो वो फैशन कितनी देर चलेगा। तो इस वजह से इसका भी स्पेसिफिक जो है वो हमें इसका भी केयर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो है वो अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो हाई पोनी या टाइट पोनी के साथ जो है वो नहीं काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमने 5 जो है वो टॉपिक क्लियर किए। अब हम 6 टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब हम मशीनरी का यूज़ करते हैं, हेयर मशीनरी का जब यूज़ करते हैं, जैसे बालों को डेली स्ट्रेट करना स्ट्रेटनर के ज़रिए से या कर्ल्स करना, इससे भी जो है वो बाल हमारा जो है हमारे हेयर्स का जो क्यूटिकल है वो डैमेज होता है। हमारी जो हेयर्स के अंदर जो ऑयल होता है सीबम ऑयल जो है, ज़ाहिर सी बात है उसके साथ ज़्यादती हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो रूखे होना स्टार्ट हो जाते हैं, ड्राई होना स्टार्ट होते हैं। और जब ड्राई होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमारा जो हेयर फॉल आहिस्ता आहिस्ता होना स्टार्ट होता है। तो ये सारी रीज़न जो हैं ये हमारे साथ हो रही होती हैं। अब हम जो है वो इस एपिसोड का जो सबसे एंड वाला जो मौजू है उस पे डिस्कस करते हैं। हॉट वाटर जो है वो हम यूज़ करते हैं, गर्म पानी जो है, स्पेशली जब विंटर आता है तो हम अक्सर क्या करते हैं हीटर पे जो है वो पानी गर्म करके यूज़ कर रहे होते हैं। ये जिस तरह भी जिसके घर जैसी भी जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर रहा होता है। अब गर्म पानी से जो है वो हम अपने हेयर्स का जो है हाँ सही वाला जो सत्यानाश है ना वो भी कर रहे होते हैं। अब पानी जो गर्म जब हम यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि हमारे जो बालों की एंड वाली जो लेयर्स है, जो हमारा क्यूटिकल है, वो क्या होता है वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बाल ड्राई होना स्टार्ट होता है, डैंड्रफ आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर बाल जो है वो दो शाखा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम बाथ लें या वॉश करें बालों को तो हमेशा जो नॉर्मल पानी है, जो आम मोटर का पानी होता है, उसी के साथ जो है वो वॉश करें। और देन इसका जो है ताकि क्योंकि हमारी बालों की जो खूबसूरती है, हाँ मेकअप तो अट्रैक्ट करता ही करता है, लेकिन अगर बाल ही सर पे नहीं होंगे या गंजे होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा मेकअप जो है वो भी ज़ीरो लग सकता है। तो लास्ट पे मेरा सबको यही मैसेज है, अपनी केयर किया करें, अपना ख्याल रखा करें और अपने बालों का ख़ुसूसी ख्याल रखा करें। और अगर ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर जो है वो अपना आप राय जो है वो बता सकते हैं। कमेंट सेक्शंस के अंदर ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी ये जो जितनी मैंने अभी टॉपिक्स जो है वो इसके अंदर बताए आप भी करते रहें या नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट मौजू के ऊपर, नए मौजू के ऊपर, तो ताकि हम जो है ये इन पे कंट्रोल पाएँ और अपनी जो है केयर करें। तब तक के लिए जो है वो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।